तो क्या है ना कि फल जो आप गार्डन में ऐसे फल लगाइए जो आपको ज़्यादा मात्रा में और बहुत आसानी से मिल सके। पौधे में क्या होता है, ज़रूरत से ज़्यादा पानी और ज़रूरत से कम पानी दोनों भी नुकसान ही करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम आपको जिस तरीके से हमने कुछ टेरेस पर हल्का फुल्का काम किया है वो आपको दिखाएंगे, साथ ही कुछ पौधे हम दिखाएंगे। साथ ही आज हम आपको ये भी दिखाना चाहेंगे कि कुछ पौधे जिनकी हमने रिपोर्टिंग करी थी वो कितने ज़बरदस्त हो गए हैं। चाहे वो छोटे हैं या तो फिर वो 15 फुट का ही पौधा क्यों ना हो, चाहे उसे ज़मीन से निकाला है या फिर कंटेनर से निकाला है, हर एक पौधा जो है वो बहुत आराम से फिर से तैयार हो गया है। तो चलिए, सबसे पहले तो मैं आज फूलों से शुरुआत करूंगी क्योंकि हाल ही पर हमने फूलों पर काम किया था। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी गुलाबों के बारे में कि गुलाब में जैसे आपने देखा था कि हमने बिल्कुल सूखी खाद डाली थी और अब आप देख रहे हैं कि इसके जो पत्तों का कलर कितना ज़बरदस्त आया है। और आप ये देखिए कि एक ही डाल से ये देखिए कितने कितने पत्ते निकले हुए हैं। ये पुराने बर्ड्स थे, पुरानी कलियां थी और देखिए इसका पत्ता जो फूल है बिल्कुल सिंगल पत्ती का है। लेकिन अब इस कटिंग के बाद भी हम ये फ्लावर आपको दिखाएंगे कि इसका फ्लावर जो है वो कितना बड़ा होता है। साथ ही आपको ये बताना चाहूँगी कि ये जितनी भी नई डालें आ रही है वो बहुत ही हेल्दी है। लेकिन साथ ही एक चीज़ ये भी है कि जैसे कि अभी जुलाई का महीना चल रहा है और अभी हमारे फेस्टिवल्स आने में पूरे 2 महीने का टाइम है। मतलब ख़ास तौर पर अगस्त और अगस्त के सेकेंड वीक के बाद से सब कुछ चालू हो जाता है और उसमें हमें फूलों की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है। उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने नया अपराजिता जो है वो भी लगा दिया है। मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से इसी तरह से बांस के ऊपर में रस्सी को लपेट कर और इसमें चढ़ा देती हूँ। इसमें भी ये बहुत अच्छे फूल जो है खिलते हैं। अगला चीज़ है हमारा मधुमालती। और जैसे हमने आपसे कहा है कि हमने थोड़ा सा इस बार पौधों को लेकर हल्का फुल्का अपने छत के ऊपर में काम किया है। तो मैंने क्या किया, इसे मधुमालती को इस कॉर्नर में रख दिया है। और आपको मैं बता रही हूँ ये गर्मियों में भी बहुत अच्छे खिलते हैं और ठंड में थोड़ा सा अशांत हो जाते हैं। लेकिन जब मैंने एक इसे प्रॉपर स्पेस दे दिया है तो आप देख रहे हैं कि पूरी तरह से कली से पूरा भरा हुआ है और किस तरीके से पूरा मतलब अब इसमें जो है इतने फूल आएंगे और शाम के टाइम इसमें इतनी प्यारी भीनी खुशबू भी आती है, बहुत अच्छी। तो ये देखिए, बारिश के मौसम में ना यही एक फ़ायदा है कि पौधों के ऊपर में आप जैसे भी काम करिए पौधे जो हैं वो अपना काम बराबर करते हैं। लेकिन हमें भी इनके ऊपर में अच्छी तरीके से काम करना है। ये पौधा जो है इसमें ये देखिए इस तरीके के पीले फूल आते हैं और ये आप देख रहे हैं कलियाँ। और ये पौधा आपको मैं बता रही हूँ 10 साल पुराना है। इसकी जड़ जो है काफ़ी नीचे मोटी हो गई है लेकिन ऊपर की लताएं जो है ना इसी तरह बहुत पतली होती है। और ये देखिए बिल्कुल लताएं जो है बारिश के दिनों में बहुत अच्छी चढ़ती है। और इसकी चढ़ने की व्यवस्था जो है मैंने इस बार इतने अच्छे से कर दिया है जिससे कि ये अभी से लेके पूरी बारिश तक हमें फूल देते रहे। इसके फूल गर्मी और बारिश में ही ज़्यादा आते हैं और ठंड के टाइम पर ये पौधा मानो बिल्कुल सूख जाता है। ऐसा लगता है जैसे पौधे में ख़त्म हो गया है, लेकिन नहीं, पौधा जो है वापस से फिर से एक बार जाग उठता है जब तेज गर्मी आती है। मिर्च के ऊपर में जिस तरीके से आप लोगों के सवाल आ रहे हैं, लेकिन आपको मैं ये बोलना चाहूँगी कि जब हम आप लोग के साथ वीडियो शेयर करते हैं ना उस समय थोड़ा सा देखकर और उसके बाद में इस तरीके से खाद गर्मियों में एक बार डाल देने से, क्योंकि हमें हमारे शहर का अनुमान होता है कि कब बारिश शुरू होने वाली है, उसके कुछ दिन पहले अगर आप इनमें खाद डाल देंगे तो क्या होता है कि ये मिर्च देखिए जिस तरह से बारिश में पूरा पौधा हालांकि बिल्कुल ख़राब हो गया है, क्योंकि हम कितना भी ड्रेनेज अच्छा रखें लेकिन ऊपर की बारिश जो है कंटिन्यू कई घंटे बारिश आने से जो पौधे हैं ना वो थोड़ा ना थोड़ा ख़राब होते हैं। लेकिन फिर भी ये देखिए मिर्च जो है वो बहुत अच्छी प्रतिदिन इसी तरीके से निकल रही है। हाल ही में हमने मिर्च पर भी आप लोगों को एक वीडियो शेयर किया है। अगली चीज़ है हमारे आम के पौधे। आम के पौधे के लिए हम आपको यही कहना चाहेंगे कि गर्मियों में आम के पौधों की जो पत्ते हैं वो जल गए थे, लेकिन जैसे ही बारिश आई है आम के पौधे सुधर रहे हैं। लेकिन फिर भी आम के पौधे में ज़रूरत से ज़्यादा पानी जो है वो पौधे को ख़राब कर देता है। आपको क्या करना है इन दिनों, जैसे ये देखिए ये आम क्या है ना साल भर इसमें फल आते हैं, अगर मैं इनकी थोड़ी सेवा करूंगी तो ये जो आम देख रहे हैं ना ये सारे बढ़ जाएंगे। लेकिन मुझे इसे अभी बड़ा नहीं करना, ये पौधे को मुझे कम से कम 4 से 5 फीट का और भी बड़ा करना है। लेकिन आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी, अगर आपके यहाँ भी आम का पौधा है ना तो क्या करिए, जैसे ये यहाँ देख रहे हैं
ये पोर्शन को आप यहाँ से काट देंगे ना तो यहाँ से नई टहनियाँ चली आएगी। जैसे ये देखिए मैंने यहाँ से कटिंग कर दिया था, जब इसमें इस तरह से फ्लावर आ रहे थे तब मैंने यहाँ से कटिंग कर दिया था और ये देखिए इस तरीके से सभी में नई डालें जो बनना शुरू हो गई है। लेकिन आम को हम फल क्यों नहीं बनने दे रहे हैं? क्योंकि आप सभी जानते हैं जब इसमें बौर आते हैं तो पानी की मात्रा कम कर दी जाती है। लेकिन इस वक्त जैसे बारिश हो रही है तो हम तो इस पर कोई काम ही नहीं कर पा रहे हैं और यही वजह है कि वो अपनी रफ्तार से चाहे फल आए फूल आए जिस भी तरीके से, बस वो इसी तरीके से 2 महीना अपना काम होगा। लेकिन बीच में जैसे ही मौसम थोड़ा सूखेगा, कुछ बारिश कम होगी तो हम जल्द ही इस पर भी काम करेंगे। अगला पौधा है हमारा सहतूत का और आप देख सकते हैं कि सहतूत जो है वो किस तरीके से डाल में लगे हैं। और आप लोगों के जैसे सवाल भी आ रहे हैं कि हम इतने छोटे कंटेनर से बड़े कंटेनर में कर सकते हैं क्या? तो हम आपको यही बोलना चाहेंगे, आप इसे बिल्कुल भी कंटेनर में आप उसे चेंज कर सकते हैं। लेकिन जब कंटेनर में आप डालें तो बहुत सोच समझ के आपको डालना है, जिससे कि आपका पौधा बिल्कुल भी ना सूखने पाए। और डालने के कुछ दिन बाद ही जिस तरीके से हमारे पौधों में फल आए हैं, आपके भी पौधे इसी तरह से फल आएंगे। तो इसमें समय समय पर खाद का आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, क्योंकि अब सहतूत में 1 या 2 ही फल आएंगे, उसके बाद सहतूत जो है वो थोड़ा सा रुक जाएंगे। अगला पौधा है हमारा जामुन का और आप देख रहे हैं इस जामुन के पौधे ने पहले जामुन दिए हैं, लेकिन इस वर्ष इसमें जामुन जो है हमारी नहीं आई है। कई बार ऐसा होता है, कई पौधे जो है 1 साल रुककर भी फल देते हैं। इस साल इसने फल जो है हमें नहीं दिया है, लेकिन देखते हैं कि अगले साल ये फल देते हैं क्या। और आपने देखा है कि इसकी हाइट काफ़ी अच्छी जा रही है और साथ में हमने इसके लिए ड्रम भी जो है वो बड़ा रखा है। लेकिन लगता है जिस तरीके से इसका ग्रोथ है, ये ड्रम भी इसे छोटा पड़ जाएगा। कारण जो ये ड्रम की जो प्लास्टिक है वो बहुत नाजुक है। जब भी जामुन के पौधे की गुड़ाई करने जाइए तो जो ड्रम है ना वो टूट जाता है। और यही वजह है कि इसे इस साल तो नहीं, लेकिन मैं अगले साल इसको ज़रूर यहाँ से रिपोर्टिंग करूँगी। ये जो नींबू का पौधा है ये बीजों से तैयार किया गया है, लेकिन इसमें लगातार जो है फल हमारे आ रहे हैं। लेकिन आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, ये साल भर फल देता है, लेकिन आपको क्या करना है, इसे समय समय पर खाद जो है बिल्कुल देना है। खाद देने में एक चीज़ का ध्यान रखें कि नींबू के पौधे में आयरन जैसी खाद भी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आप जब भी खाद दें तो इसमें थोड़ी सी आयरन की मात्रा भी ज़रूर डाल दें। आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे कि ये जो आप अंगूर का पौधा देख रहे हैं, ये बहुत छोटे ये क्यारी में था। कई बार आप लोग ऐसा होता है ना, क्यारी देखकर हम बहुत खुश होते हैं कि क्यारी में है, इनके पौधे में फल फूल बहुत आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यारी से ज़्यादा अच्छा जब टेरेस की गार्डनिंग हम करते हैं ना, तो मुझे क्यारी से भी बेटर आपके कंटेनर्स लगे हैं। क्यारी और सब्जियों के लिए तो बहुत अच्छी है, लेकिन फल एक ही क्यारी में जब हम फल लगाते हैं अलग अलग तरीके के, तो उसमें क्या होता है, हर एक पौधा अलग अलग तरीके से पानी लेता है। जैसे आप देख रहे हैं अंगूर में आपने देखा होगा कि अंगूर आजकल तो सालों साल अंगूर मिलते हैं। जैसे ये अंगूर देखिए, अभी हमारे पूरे फूल आ रहे हैं अंगूरों में, ये देखिए इस तरीके से। जैसे ही मैंने इसे ड्रम में डाला है और एक अच्छी मिट्टी और खाद दिया मैंने, तो ये देखिए इस तरीके से फूल जो है इसमें बनने लग गए हैं। पूरे पौधे में इस तरीके से फूल बने हुए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये फल शायद ना बन पाए, क्योंकि जिस तरीके से हमारे यहाँ बारिश आ रही है ना, तो बहुत फूल जो है हमारे फलों के झड़ भी रहे हैं। ये देख रहा है कि अंगूर के पौधे की मैंने बिल्कुल भी कटिंग नहीं करी इस साल। मैं चाहती हूँ ये अंगूर के पौधे की ये आप देख रहे हैं ना, ये स्टेम, इसको मैं पूरी तरह से मैच्योर करना चाहती हूँ। मैं चाहती ही नहीं हूँ कि मैं इसकी कटिंग करूँ। अच्छा हाँ, करना होगा, फल आने से कुछ दिन पहले मैं इसकी प्रूनिंग करूँगी और कुछ खाद डालूँगी। लेकिन आप देख रहे हैं कि पूरी लताएं काफ़ी बड़ी है और पूरे फूलों से बहुत छोटे छोटे फूल है, इसलिए आपको नहीं दिखा पा रहे। थोड़ी हाइट भी है पौधे की, लेकिन हाँ इसमें फूल जो है पूरे बन रहे हैं। और जैसे मैंने आपसे कहा कि ये इन दिनों तो इसमें फूल मैं पहली बार देख रही हूँ। ज़्यादातर इसमें जो फूल है मैंने देखा था जनवरी के महीने से आना शुरू होते थे, लेकिन इस बार जो है बिल्कुल जुलाई के महीने में इसमें फूल जो है वो आ रहे हैं। तो देखते हैं इस पौधे में कि क्या है कंडीशन। तो आप जैसे देख ही रहे हैं, कई लोग क्या करते हैं, पूरी यहाँ से कटिंग करके फिर से इसमें नई ब्रांचेस लेते हैं, लेकिन मैंने बिल्कुल पौधे को इसी तरीके से छोड़ रखा है। रहेगी बात खाद के रूप में, तो आपको पता है ज़्यादातर हम खाद एक ही तरह की देते हैं। हाँ, कुछ इसमें हल्दी का छिड़काव बिल्कुल समय समय पर करते रहिए।
अंगूर में हल्दी का छिड़काव बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और वो हमने अपने पहले वीडियो में आप लोगों को बताया है। तो आप हल्दी का छिड़काव है, किचन वेस्ट है, ये सारी चीज़ें जो हैं समय समय पर इसमें डालते रहिए। ये नहीं सोचना है आपको कि इसमें अभी फल नहीं आएंगे तो मुझे नहीं डालना है, नहीं, आप पौधे में डालते चले जाएंगे तो पौधा जो है आपका काफ़ी अच्छा होगा। वो एक अंदर से वो हेल्दी फील करेगा, जिससे कि आपके क्या होगा कि उसमें फल फूल अगले सीजन में बहुत अच्छे आएंगे। तो आपको क्या करना है, समय समय पर खाद जो है बिल्कुल देते चले जाना है। जैसे आप देख रहे हैं ये चीकू के पौधे। और आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, मैंने ज़्यादातर बड़े कंटेनर लिए हैं और बड़े कंटेनर में मैंने हमेशा 2-2 पौधे लगाए हैं। जैसे अभी आपको जो मैंने अंगूर दिखाया बड़ा वाला, वहाँ भी 2 अंगूर के पौधे हैं। इसमें आप देखिए 2 चीकू के पौधे हैं, क्योंकि मैंने क्या किया है, ड्रम बड़े लेकर उसमें 2-2 पौधों को लगाया है, जिससे कि मुझे इनका पॉलिनेशन, जब एक पौधे का पॉलिनेशन हो तो दूसरे पौधे का भी पॉलिनेशन आराम से हो जाए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो कीट पतंगे आते हैं वो एक पौधे पर बैठते हैं, लेकिन साथ में अगर दूसरा पौधा है तो वहाँ से उसे बड़ा फ़ायदा मिल जाता है। और यही वजह है कि सारे फलों के पौधों को इस बार मैंने बिल्कुल एक साथ रखा हुआ है, जिससे कि इनका पॉलिनेशन बहुत अच्छे से हो। जल्द ही हम यहाँ पर कुछ फूल के पौधे रखेंगे। अभी बहुत तेज़ बारिश की वजह से हमने उन्हें बिल्कुल अलग अलग जगह पर रखा हुआ है, क्योंकि बहुत तेज़ बारिश में भी जो फूल तो बन रहे हैं लेकिन वो बारिश की वजह से झड़ जा रहे हैं। आप देख रहे हैं ये हमारा ब्लैकबेरी का पौधा है। और आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, आप देख रहे हैं इसमें नई लताएं आई है। ये एक बाल्टी में लगा हुआ था, उस समय मैंने इसका फल आप लोग को दिखाया था कि कितना बढ़िया फल था इसका, और एक ही फल दिखाया था मैंने, बाकी तो हमने समय समय पर आके इनमें से तोड़ लिए थे। इस वक्त भी देखिए इसमें फूल बन रहे हैं, ये देखिए, और इसमें फल जो है वो बन रहे हैं। लेकिन अब ये फल बड़ा होगा या नहीं होगा ये मुझे पता नहीं है, क्योंकि इसमें फल जो है हमारे जनवरी के महीने से ही बन रहे थे। तो मुझे लगा था कि जनवरी, फरवरी, मार्च के महीने में बहुत अच्छा फल देंगे, क्योंकि जब अप्रैल मई का मंथ आया था तो इसके जो फल है ना वो बहुत छोटे छोटे होके वो पक गए, उनमें कलर भी आ गया, लेकिन वो सूख गए थे। लेकिन अब देखिए इसकी चढ़ने की व्यवस्था मैंने इस तरीके से कर दी है बिल्कुल। और ये लताएं, ये देखिए इनमें कितना हरापन है और कितनी स्वस्थ हैं ये। और कांटे तो ये बोलिए, हमने आपसे क्या कहा, जिस पौधे में जितने कांटे वो चीज़ या वो फूल उतना ही मान लो मीठा है। इसका स्वाद भी बिल्कुल बहुत अच्छा है। और ये देखिए ध्यान से, ये पौधा मुझे गिफ्ट में मिला था कि मैंने इसे बिल्कुल इस तरह से ग्रो बैग में डाला है, लेकिन पहले छोटे बकेट में था और अब ये देखिए 24 बाई 24 का बिल्कुल कंटेनर है और इसमें मैंने डाल रखा है, क्योंकि इसे पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और आप देख ही रहे हैं कि बारिश को देखते हुए इसमें किस तरह से नई लताएं आई है। और ये भी पौधा ऐसा ही है, इसके फल जो है वो बहुत आसानी से आपको मिलते हैं। अगला पौधा है हमारा अनार का। और आपको हम एक चीज़ बताना चाहेंगे, हाल ही में हमने इसकी प्रूनिंग करके इसमें खाद डाली है, लेकिन फिर भी आपके सवाल आए हैं कि अनार के पौधे में क्या करना है। आपको हम एक ही चीज़ बोलना चाहेंगे कि जैसे एक बार हम खाद डाल देते हैं पौधे में, तो अगले 20 दिन तक के हम उस पर खाद नहीं डाल पाते हैं। और यही वजह है कि आपको वीडियो में हम फिर से आपको खाद डालना नहीं बता सकते हैं, लेकिन हमने जो पुराने वीडियो शेयर किए हैं आप वहाँ देखिए कि हमने किस तरह से इसकी प्रूनिंग करी थी और किस तरह से हमने इसमें खाद डाली थी, और फिर से आप देख सकते हैं कि इसमें किस तरह से फल बन रहे हैं। हालांकि पुराने फल पूरे अभी लगे हुए हैं, क्योंकि अनार पकने में हर एक अनार का अपना अपना टाइम होता है। कोई इसमें 4 महीने लेता है, कोई 5 महीने, कोई 6 महीने, इस तरीके से अनार जो है बढ़ने में टाइम लेते हैं। और दूसरी बात, हम लोग तो देखिए कोई केमिकल नहीं डालते हैं, हल्की फुल्की खाद डालते हैं, तो ये अपने समय से ही बिल्कुल पकते हैं। आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे कि जब हम अपने पौधों पर काम करते हैं ना, तो पौधे जो हैं फल भी उतने ही प्यार से देते हैं। जैसे आप देख रहे हैं ये ताइवान ही है, ये भी पौधा मेरा ताइवान के नाम से ही आया है। तो ये जो ताइवान पिंक जो होते हैं या ताइवान वाइट जो होते हैं, इनके फल जो है ना बहुत ज़बरदस्त आते हैं, और साथ में इनमें मिठास भी बहुत अच्छी होती है। जैसे आप देख रहे हैं, हालांकि हमने अभी इस पर कोई खाद बहुत ज़्यादा इसमें डाली नहीं है, लेकिन फिर भी फल जो है वो बहुत अच्छे दे रहे हैं। हालांकि हाल ही में हमने इसकी प्रूनिंग कर दी थी, क्योंकि बहुत छोटे में इसमें फल आ गए थे, और अब देख रहे हैं आप कि ये बिल्कुल दोनों लताओं में फल दे रहे हैं। आपको साथ में ये भी बताना चाहूँगी कि ये ग्राफ्टिंग पौधा ना होकर ये एयर लेयरिंग वाला पौधा है। और ये देखिए
देखिए ये दोनों ब्रांचेस में इस तरीके से फल जो है वो दे रहा है। जैसे हमने आपसे बताया है कि जो ग्राफ्टिंग पौधे होते हैं उन, ये देखिए ये ग्राफ्टिंग का पौधा है, तो इसके जो साइड ब्रांच होती है ना, यहाँ से जो ब्रांच निकलेगी आपको उसको बिल्कुल तोड़ते चले। ये देखिए ये ग्राफ्टिंग है यहाँ से, लेकिन वो जो है वो एयर लेयर वाला, एयर लेयरिंग का पौधा है। तो ये देखिए इसमें कोई ब्रांच आएगी तो आप उसको तोड़ सकते हैं, ब्रांच कभी भी इसके ऊपर आना चाहिए। लेकिन जब ये एयर लेयरिंग वाले पौधे जो होते हैं, ये ग्राफ्टिंग पौधा नहीं है। आप देख रहे हैं कि यहाँ से इसमें बिल्कुल फल आ रहे हैं। तो अब क्या करना है हमें, हमने ये देखिए यहाँ से ये टहनी काटी थी, ये देखिए यहाँ फल बन रहे हैं। अब हम जल्द ही, अभी तो ये पौधा बिल्कुल नया है, तो मैं चाहूँगी कि बस उसे उतने ही फल लेते रहूँ। अब मैं कुछ दिन रुककर इसकी टहनी काटूँगी, जब ये थोड़ी सी और पक जाए, मतलब इसका कलर जो है वो बिल्कुल इस तरह से डार्क आ जाए, उसके बाद मैं यहाँ से काटने के बाद इसे लूँगी। नहीं तो क्या होगा, पौधा बहुत छोटा और घना हो जाएगा। लेकिन एक हाइट में लेना है मुझे इसे, तो थोड़ा सा मुझे इसे और बढ़ाना होगा। और बस इसकी एक डाल में ही यहाँ पर फल लूँगी। इसमें पहले फल आए थे, लेकिन बच्चे लोगों ने इसमें से कुछ खींच के और तोड़ दिए, और उसके बाद देखिए ये दूसरे फल बन रहे हैं। आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे, जैसे हमने आपसे कहा कि बारिश हमारे यहाँ बहुत है, और ये देखिए इस तरीके से अमरूद जो है वो झड़ रहे हैं। अब इसमें क्या है ना, बहुत ज़्यादा पानी हो जा रहा है हमारे यहाँ। पानी इतना ज़्यादा, बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है कि जो कंटेनर है, हालांकि इनका ड्रेनेज बहुत अच्छा है, इसमें कई होल हमने नीचे करके रखे हुए हैं, और साइड से भी हमारे इस ड्रम में होल है। लेकिन फिर भी बारिश का पानी इतना तेज़ होता है कि पूरा ड्रम फुल हो जाता है, और जब बारिश चली जाती है उसके बाद धीरे धीरे पानी जो है वो इसमें से निकलता है। तो आपको क्या करना, अगर आपका बड़ा पौधा है, फल झड़ रहे हैं, तो थोड़ा डरने का विषय है। लेकिन एकदम छोटा पौधा है और इसमें से इस तरह से फल गिर रहे हैं, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा इंडियन लीची है, बिल्कुल देहाती पौधा है, और ये 2 साल का हो चुका है। और 2 साल तक मैंने इसे एक ऐसे ड्रम में रखा था जहाँ मिट्टी नहीं डाला था मैंने। और ये और कृष्ण फल मेरा जो था वो मैंने एक साथ लिया था, दोनों को एक साथ लगाया था। लेकिन अभी ये देखते हैं ये मेरा लीची का पौधा किस तरीके का लीची मुझे देता है, और जब इसमें फल आएंगे तो मुझे लग रहा है कि ये ग्राफ्टिंग पौधा भी नहीं है। अब ये तो एक तरह से सरकार द्वारा जो मान्यता प्राप्त किए होते हैं ना, जो जंगल के पौधे, ये उसमें का एक पौधा था, और ये मैंने लिया था। और देखते हैं कि जब इसमें फल आएंगे तो आपको ज़रूर बताएंगे। और आप जैसे देख रहे हैं ये चीकू के पौधे, ये देखिए सब में फूल लगे हुए हैं, पर इनसे फल की आस नहीं करना, क्योंकि पौधा बहुत छोटा है। आप खुद बताइए, जब इनके पैरों में, हमारे पैरों में ही जान नहीं होगी तो हम तो खड़े नहीं हो सकते कोई सामान लेकर। वैसे ही जैसे इसकी ब्रांचेस में अगर अच्छी तरह से ये मोटी नहीं होगी तो ये फल लेकर कहाँ से खड़ा हो पाएगा। तो ये मैं इसे तोड़ती भी नहीं हूँ, वो खुद ही झड़ते हैं, खुद ही ये पकते हैं अपने आप। और जब ये मैं ली थी तब इसमें फल भी थे, और इसमें से भी मैंने फल लिया, बहुत मीठा फल है ये वाला। लेकिन अभी आप देख रहे हैं मैंने इसे भी ड्रम में लगा दिया है। और ये देखिए ये देखिए, अब ये वाला पौधा, आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, ये देखिए अब ये ग्राफ्टिंग है या एयर लेयरिंग है पता नहीं, पौधा तो बहुत पुराना है, लेकिन यहाँ से देख रहे साइड ब्रांच मेरी आई हुई है, और मैं इसे नहीं निकाल रही हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा ये मुझे फल नहीं देगा, तो उसका भी पता लगेगा हमें कि आगे क्या होता है। कुछ चीज़ें हमें अपने पौधों पर देखना भी चाहिए कि क्या आगे ये फल दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। ये है आंवले का पौधा, और ये पौधा मैंने लगाया था उस वक्त जब प्रधानमंत्री जी का निकला था ना, एक पेड़ अपनी माँ के नाम। ये पौधा उस समय मैंने लिया था और इसे लगाया था, और ये गमले में था, और गमले से निकाल के मैंने अभी इस क्यारी में डाला। पहले यहाँ पर अंगूर थे, जो मैंने अभी आपको अंगूर के बड़े पौधे दिखाए ना, वो अंगूर सोचिए मैंने यहाँ से निकाला है और उसके बाद उस ड्रम में डाला, और आप देखे हैं अभी आप कि वो अंगूर का पौधा कितना अच्छा हो गया है। यहाँ तक कि उसमें फूल भी आने लगे हैं। तो पौधा जब आप एक कंटेनर से, क्यारी से लगाएं, तो उसे निकालते समय उसे ये आभास ना होने पाए कि मैं अपनी मिट्टी छोड़कर जा रहा हूँ। उसे अपनी मिट्टी छोड़कर मत जाने दीजिए। वो जहाँ भी आप लगाइए उस मिट्टी के साथ में लगाइएगा, और पौधा आपका, हर एक पौधा जाग जाएगा। पौधा है हमारा अंजीर का, और आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे, अंजीर भी छोटे कंटेनर में था और इसे मैंने बड़े कंटेनर में किया। साथ में इसमें फल आए हुए थे, लेकिन बहुत तेज़ बारिश से यहाँ से जो फल है इनके झड़ गए। ये देखिए इस तरीके से, क्योंकि जब तक कि मेरे पौधे में एक फल पूरी तरह से पक नहीं जाता है, मैं आप लोगों को नहीं दिखाती हूँ।
मैं चाहती हूँ कि वो पक जाए, उसके बाद मैं आपको पूरी तरीके से बताऊँ कि इसमें मैंने क्या खाद डाला, इसको मैंने किस तरह से बड़ा किया है। और साथ ही आपको बताना चाहूँगी, ये है हमारे बेर का पौधा। और ये आप देख रहे हैं, ये एप्पल बेर जो है हमारी बहुत अच्छी, अब देखिए सब पक कर नीचे गिर रही हैं। और ये देखिए इस तरीके से, क्योंकि इन दिनों ये इससे ज़्यादा नहीं पकेगी लग रहा है। और दूसरा पौधा ये है, इनको रिपोर्टिंग के बाद बहुत फ़ायदा हुआ, ख़ास तौर पर इस पौधे को। ये पौधा मेरा बिल्कुल ख़राब था, इसमें खाद डालने के बाद आप देख सक रहे हैं कि ये किस तरीके से, ये देखिए ये बेर पक कर तैयार है, देखिए हाथ लगाते ही ये टूट गई, ये देखिए इस तरीके से। तो ये बहुत अच्छा पौधा है। और मैं ज़्यादातर इसको बहुत पौधे लगाए हैं मैंने, और ड्रम में मैंने एक साथ 3 से 4 पौधे मैंने इसके लगा दिए हैं। और आप देख ही रहे हैं, इस ड्रम में मैंने सीधे 3 पौधे लगाए और हर पौधे में अलग क्वालिटी की बेर है। और यहाँ देखिए ये भी इस तरीके से बिल्कुल लगी हुई है, समय समय पर आते हैं इसमें से तोड़ लेते हैं। लेकिन हाँ, मुझे लग रहा है इसके लिए मुझे कुछ अलग बदलाव करना पड़ेगा, जिस तरह से ये बढ़ रहा है उस साइड की ओर में, और मुझे इसे इधर खींचना होगा, क्योंकि फूल जो है पूरी तरह से आ चुके हैं। और अब आप देखिएगा जिस तरीके से अभी जो फूल आ रहे हैं ना, ये इतने राइट टाइम पर आपको बेर देंगे, और उस समय इसमें मिठास भी बहुत अच्छी बनी रहेगी। आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि ये जैसे आप देख रहे हैं हमारे ड्रैगन फ्रूट है ना, और ड्रैगन फ्रूट इसमें 2 फूल आए थे, एक फूल झड़ गया और एक फूल हमारा इस तरीके से बना हुआ है। लेकिन आपको एक चीज़ ये भी बताना चाहूँगी, बहुत अफसोस हुआ मुझे कि मैंने आपको इसके फूल मैं नहीं दिखा पाई। ये जो डाल है, इसमें हमारे 2 फूल आए थे, यहीं कहीं गिरे होंगे, 2 फूल आए थे, और उन फूलों का कलर बहुत अलग था। क्योंकि लास्ट ईयर 2 फल आए थे हमारे, दोनों थे बिल्कुल रेड वाले ड्रैगन, लेकिन इस बार इन फूलों का कलर जो था येलो और रेड कलर था, डार्क येलो, मस्टर्ड और साथ में रेड, लेकिन वो झड़ गया। लेकिन साथ ही आप देख रहे हैं कि लास्ट ईयर ये भी फूल खिला था, ये देख रहे हैं कि ये किस तरीके से काफ़ी बड़ा हुआ है फूल। और ये फूल मुझे पता है कि जिस तरीके से जितना हेल्दी हुआ है, ये फल भी शायद बनाने में बहुत हमारे मतलब ये इसके जो फल है पक्का शायद बन जाए। जो भी ड्रैगन लगाते हैं तो कोशिश करिए कि उसको एक दायरे में ही बड़ा करें। एक दायरे में वो जब बड़े होंगे ना, तो जब वो फल आएंगे तो आपको उतना ही अच्छा रहेगा उन्हें निकालने में भी और उनकी सेवा करने में भी। और जब वीडियो शेयर करेंगे तो आपको पूरी तरीके से बताएंगे कि किस तरह से पौधे को लगाना है। अगला पौधा है हमारा पपीते का। आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे, ये जो पपीते का पौधा है ये काफ़ी पुराना हो गया है, 2 साल का पौधा हो गया है, और 2 साल बाद अब इसमें फल आए हैं। और आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, ये है बिल्कुल देसी पपीता। हालांकि मैंने हाइब्रिड पौधे भी लिए थे, लेकिन वो भी 1.5 साल के हो गए, उसमें भी फल नहीं आए हैं। जैसे मुझे बोला गया था 3 महीने में फल आ जाएंगे, 4 महीने में, लेकिन उसमें भी फल नहीं आए हैं। तो इससे अच्छा मुझे लगता है कि जो मैं बीजों से लगाती हूँ वही ज़्यादा अच्छे हैं। और ये देखिए इसमें फल जो है बन रहे हैं। अब आपको हम पपीते के बारे में जो आपके सवाल आते हैं उस पर एक हम बहुत आपको जानकारी देना चाहेंगे कि पपीते में कहा जाता है कि पानी नहीं डालिए, ज़्यादा मत डालिए। पानी नहीं डालने का मतलब है कि उसकी मिट्टी को दलदल नहीं करना है, कि वो पानी के अंदर डूबा रहे। पानी नहीं डालने का मतलब है कि पानी इसमें डालना है, इसका कंटेनर हमेशा गीला रहना है, वो दलदल नहीं रहना है। और अब आप देख रहे हैं कि जैसे ही बारिश आने से पहले मैंने इस पपीते के पौधे पे पूरा काम किया था, इसमें पूरी खाद डाली थी, क्योंकि मुझे पता था आगे आने वाला समय बारिश का है और इस साल ये पौधा मुझे फल दे सकता है। तो इस तरीके से मेरे पास 2 से 3 पौधे हैं और सभी पौधे जो हैं वो फल देना शुरू कर रहे हैं। अब आगे के मौसम पता लगेगा, अगर एक बार ये पपीता बड़ा हो गया तो ये कहिए कि ये फल देता रहेगा। लेकिन अगर किसी कारणवश ये झड़ गए या मौसम में गर्मी आ गई तो नहीं कह सकते। कारण जब देखिए मिट्टी में पानी हम क्यों नहीं देते, क्योंकि इसकी जो सोर्स है, इसकी जो जड़ें हैं वो मिट्टी में इतने नीचे ज़मीन में फैल जाती है, वो और अपना पानी ले लेते हैं। लेकिन हमारे कंटेनर में जड़ें ना नीचे जाती है और ना ही इसको कहीं से पानी लेने का साधन होता है। और यही वजह है कि हम कंटेनर में सुनते हैं कि पानी कम देना है, पानी नहीं देते हैं, तो साथ में खाद भी नहीं देते। जब हम पानी ही नहीं देते तो खाद क्या देंगे। तो आपको क्या करना है, खाद और पानी का पपीते में ध्यान रखना है। साथ ही एक चीज़ और ये भी बोलना चाहेंगे कि पपीते का पौधे बहुत हाइट ले रहे हैं
और फल नहीं बन रहे हैं, इसका मतलब आप पानी तो पूरा दे रहे हैं उसमें, लेकिन उसमें खाद आप नहीं दे रहे हैं। तो क्या होगा, देसी पपीता तो देखिए 7 फुट का 8 फुट का होगा तब भी फल देता है, 5 फुट के बाद ही वो फल देना शुरू करता है। लेकिन जो कई बार हम सोचते हैं कि 5 फुट 2 फुट का हो गया, 3 फुट का हो गया, 4 फुट का हो गया, अब ये फल क्यों नहीं दे रहा है। तो नहीं, देसी पपीते जो थोड़ा लेट फल देते हैं, यहाँ तक कि आप जो मार्केट से लेंगे और जो बोलते हैं 4 महीने 6 महीने में, उनमें में अगर पानी और खाद आप नहीं देंगे ना तो उसमें भी फल नहीं आएंगे। ऐसे पौधे भी मेरे पास है जिसमें फल और फूल अभी नहीं आए हैं। तो पपीते के पौधे पे थोड़ा सा अगर इन महीनों आपने खाद दे रहे हैं, अगर आपके एरिया में बारिश हो रही है तो सूखी खाद दीजिए, जिस तरीके से हम सूखी खाद आपको लगातार बता रहे हैं, सूखी खाद दीजिए, आपके पपीते के पौधे बहुत अच्छे हो जाएंगे। आगे आने वाले समय में हम जल्द ही पपीते पर भी आपको वीडियो शेयर कर देंगे, जिससे कि आपके पपीते भी आपके भी पौधे में पपीते बहुत अच्छे से आ जाएं। आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे कि आप ये जो देख रहे हैं ना, ये जड़, इसकी जड़ यहाँ है। ये पौधा मेरा क्यारी में लगा हुआ था और ये देखिए, ये कम से कम 18 फुट का पौधा हो गया था। अभी तो मैंने इसे ऊपर से काट दिया है। ये 18 से 20 फुट का पौधा हो गया था और इसे मैंने सोचिए 18 से 20 फुट के पौधे को क्यारी में से निकाला और क्यारी से निकाल के मैंने सोचिए इस कंटेनर में लगाया। और आप देख सकते हैं कि इसमें पूरी नई शाखाएं आ रही है। ये देखिए, ये है फालसा फ्रूट, आपने इसका नाम सुना होगा। और ये देखिए इस तरीके से, और अब आप देखिए ये पूरी तरह से जाग चुका है। जब मैंने इसकी कटिंग करी, मैंने यहाँ पर कुछ मिट्टी और गोबर से इस टहनी को दबा दिया था और जब इसमें नए पत्ते निकले उसके बाद बारिश से यहाँ का कुछ गोबर और ये जो मिट्टी थी वो यहाँ से निकल गई है। लेकिन अब ये पौधा जो है मेरा पूरी अच्छी तरह से जाग गया है। तो जैसे आपके सवाल आ रहे हैं रिपोर्टिंग के ऊपर, आपको फिर से एक बार वीडियो के आखिरी में, वीडियो के अंत में हम आपको बताना चाह रहे हैं, जब एक पौधे को या ज़मीन से निकालिए या किसी कंटेनर से निकालिए तो उसके जो जड़ है उसको सबसे पहले आपको खींचना नहीं है, उसको कुछ दूरी बनाकर निकालना है और उसको बहुत हिसाब से उठाकर दूसरी जगह में तुरंत रखना है। जब आप उस पौधे को एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में लगाएंगे तो उसकी मिट्टी को बहुत तेज़ी से आपको दबाना है। जितने तेज़ी से आप उसकी मिट्टी को दबा दीजिएगा वो पौधा आपका बहुत अच्छे से जाग जाएगा। ये सारी चीज़ का आपको ध्यान में रखते हुए नए फलों के पौधों को बड़े कंटेनर में शिफ्ट करते चले जाइए, जिससे कि आपको कभी भी एक 18 से 20 फुट का भी पौधे की अगर आप रिपोर्टिंग करने जाएंगे तो आपका पौधा बिल्कुल सफल बना रहेगा। वो अपनी जगह पर उसी तरह से खड़ा रहेगा जैसे पुरानी जगह में खड़ा था। सिर्फ ज़रूरत है तो आपको एक बहुत ही आराम से और अच्छे तरीके से उस पौधे को एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट करने की। क्योंकि जिस वक्त मैं इसे शिफ्ट कर रही थी बहुत तेज़ वर्षा हो रही थी और उस तेज़ वर्षा में वीडियो बनाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि जैसे हमने आपसे कहा कि हम लोग जैसे हस्बैंड वाइफ है दोनों मिलकर करते हैं, तीसरा और कोई नहीं रहने से वीडियो भी बनाने के लिए मुश्किल है और मोबाइल को बारिश में मैं रख भी नहीं सकती, क्योंकि हमारे यहाँ बिजली का गर्जन बहुत होता है, तो उस वक्त वीडियो बनाने थोड़ा मुश्किल है। और नहीं तो मैं आपको दिखाती। और ये पौधा मेरा क्यारी में लगा हुआ था, आप लोगों ने कई बार देखा भी होगा इस पौधे को, ये वही पौधा है। तो इस तरीके से फलों के पौधे, जिनके पास हमने काफ़ी फल के पौधे आपको दिखाए, बाकी फलों के पौधों को अगली बार नंबर लगाएंगे जब वो थोड़े और बड़े हो जाते हैं। और आज काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है तो आप देख रहे हैं। और जितने पौधे मैंने आपको दिखाए हैं, ख़ास तौर पे वही पौधे मैंने आपको दिखाए जो फल देते हैं, जो आपके टेरेस में बहुत आराम से फल देते हैं, मैंने उन्हीं पौधों का ज़्यादा जिक्र किया है। तो आप ऐसे पौधों को बिल्कुल लगा सकते हैं। आशा करती हूँ आपको आज का ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।